हर चुनाव में अपने मुद्दे होते हैं, मगर लोगों का मन ममता के लिए धड़कता है। ममता बनर्जी ने एक बहुत सुंदर बात किया, धर्म नीचे नीचे उत्सव सवार। पश्चिम बंगाल के ग्रोथ के लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है, अभिषेक बनर्जी जिम्मेदार है और वही लोग करते हैं। हम लोग मन से ममता करते हैं और दीदी का जो भी आदेश है उसका पालन करना तृणमूल के हर कर्मी का, हर सैनिक का फर्ज। इस वक्त हम लोग के साथ मौजूद है हिंदी सेल का चेयरपर्सन विवेक गुप्ता सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू डीवी लाइफ। सर इस बार ये 2026 का जो इलेक्शन चल रहा है, इस बार बहुत सारे मुद्दा चल रहा है। हाँ, बीजेपी ने बहुत सारे मुद्दा उठाया। ये जो पश्चिम बंगाल में पॉलिटिक्स चल रहा है, हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स चल रहा है, SIR चल रहा है, तो आपको क्या बताना है? क्योंकि आप बहुत सालों से ममता बनर्जी के साथ है। ये 2026 का जो विधानसभा चुनाव है, इसके बारे में आपको पहले क्या बताना? देखिए, हर चुनाव कठिन होता है, हर चुनाव में अपने मुद्दे होते हैं, मगर लोगों का मन ममता के लिए धड़कता है, लोगों का दिल दीदी के लिए धड़कता है। तो चुनाव कोई भी हो, मुद्दा कुछ भी हो, सामने वाला कुछ भी करे, हम लोग का विश्वास है कि ममता बनर्जी चौथी बार चीफ मिनिस्टर बन के सुनहरा बंगाल बनाएगी। तथा ये जो सनातनी धर्म का चल रहा है, मतलब शुभेंदु अधिकारी ने जो बोला, ये सनातनी का सरकार होगा, आपका क्या राय है इस विषय में? ऐसा है, धर्म को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है और धर्म पहले आया, राजनीति बहुत बाद में आई। धर्म के अंदर राजनीति का कोई जगह नहीं था और राजनीति में भी धर्म का कोई जगह नहीं। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी कसम शुभेंदु अधिकारी जी भी खाते हैं, मोदी जी भी खाते हैं, अमित शाह जी भी खाते हैं, ममता बनर्जी भी खाती है, वो वी द पीपल ऑफ इंडिया एक सेक्युलर कंट्री की बात करता है, जहाँ रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं और रिलीजन का कोई जगह नहीं। हम लोग, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू धर्म फॉलो करता हूँ, कोई मुस्लिम है वो मुस्लिम धर्म फॉलो करेगा, कोई ईसाई है वो ईसाई धर्म फॉलो करेगा, कोई सिख है वो सिख फॉलो करेगा। मेरा काम है मुझे बाकी तीनों को सम्मान करना, उनको रिस्पेक्ट करने से, उनको प्यार देने से मेरा धर्म कम नहीं हो जाएगा। मुझे उनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, उनको मुझसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम लोग पश्चिम बंगाल में बहुत सुंदर से सब धर्म का सारा फेस्टिवल मनाते हैं। ममता बनर्जी ने एक बहुत सुंदर बात किया, धर्म नीचे नीचे उत्सव सवार। हम लोग वही करते हैं, धर्म सब अपना अपना करो, उत्सव जब होता है धर्म में क्या होता है, जब उत्सव होता है उत्सव हम लोग सब मिलके बनाएंगे। अभी थोड़े दिन पहले ईद था, सब मिलके बनाए, उसके पहले होली था, सब मिलके बनाए, अभी रामनवमी था, हमने रामनवमी का इतना बड़ा जुलूस निकाला, उसमें इतने मुसलमानों ने साथ दिया और कई मुसलमानों ने कैंप लगा के हमारे हिंदू भाइयों को पानी पिलाया जो रैली में चलते चलते थक गए थे। तो ये पश्चिम बंगाल की संस्कृति है, ये असल इंडिया है, ये ट्रू इंडिया है। बीजेपी इसको खत्म करना चाहती है क्योंकि बीजेपी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा है, उनका पश्चिम बंगाल के ग्रोथ से कोई मतलब नहीं। पश्चिम बंगाल के ग्रोथ के लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है, अभिषेक बनर्जी जिम्मेदार और वो ये लोग कर रहे हैं। सर आप सबसे अलग है, क्यों मैं बोल रही हूँ, पूरे पश्चिम बंगाल में मैं जाती हूँ, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जोड़ासांको, तो इस बार विजय उपाध्याय सर को टिकट मिला और आपने खड़ा हुआ उसके पास, उसके साथ उनका जो कैंपेनिंग है आपने जाया और उनसे बात किया और जहाँ पूरा पश्चिम बंगाल में जिनको टिकट नहीं मिला उन्होंने विक्षोभ प्रदर्शन किया, आपने नहीं किया, आपने अलग है, आप थोड़ा सबसे अलग है। क्यों सर, ये अब क्या बोलना चाहते हैं इस विषय में? मुझे विक्षोभ प्रदर्शन करना चाहिए था। मैं हुगली में देखा, वहाँ पर भी प्रॉब्लम होता है, बट सिर्फ एक अलग कंस्टिट्यूएंसी है जोड़ासांको। देखिए, हम लोग मन से ममता करते हैं और दीदी का जो भी आदेश है उसका पालन करना तृणमूल के हर कर्मी का, हर सैनिक का फर्ज। सब चीज जो वो बोलेंगी वो हमको अच्छा लगेगा इसका कोई जरूरी नहीं और हमको उसी समय समझ में आएगा ये भी जरूरी नहीं, मगर पार्टी का नेता कौन? ममता बनर्जी। उसी तरह जो फैमिली का मुखिया होता है उसका सारा बात सुनना पड़ता है। कई बार बहुत सारा चीज़ हमको अच्छा लगे नहीं लगे, बट एक बार डिसीजन हो गया, अब हम लोग का काम है उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना। ममता बनर्जी का डिसीजन है विजय उपाध्याय 2026 में कैंडिडेट है, हम लोग का काम है विजय उपाध्याय को 2026 में जोड़ासांको से जिताना, खत्म, न इससे ज़्यादा न इससे कम। अभिषेक बनर्जी ने बोला है कि पूरा तृणमूल कांग्रेस एक साथ उतरेगा
एक सोनार बांग्ला का सृष्टि के लिए हमको करना है। वो हमारा जनरल सेक्रेटरी भी है, हमारा पार्टी का सेनापति है। जो हमको अगर नहीं पसंद है हम पार्टी छोड़ सकते हैं, बट हम लोग मन से पार्टी कर पोस्ट पद और पोस्ट के लिए अगर पार्टी जो लोग कर रहे हैं वो लोग ज्यादा दिन पार्टी में नहीं टिक सकते। वो लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहा है। देखिए तकलीफ, विरोध प्रदर्शन करने को मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि तकलीफ है। तकलीफ कहीं तो आदमी जाहिर करेगा। घर में भी इतना बर्तन होता है, आपस में टकराता है। कोई बच्चा होता है वो अपना तकलीफ अपना माँ बाप को नहीं बोलेगा तो कहाँ बोलेगा। कभी कभी हो सकता है थोड़ा पब्लिक में जाके बोले, तो नहीं बोलना चाहिए पब्लिक, मेरे हिसाब से पब्लिक में नहीं बोलना चाहिए, घर में बात करना चाहिए, बट विरोध करना चाहिए। विरोध करने में कोई गलती नहीं। हमको कोई चीज नहीं खराब, अगर ये पार्टी में डेमोक्रेसी, हम लोग दीदी को जाके बोल सकते हैं ये सही है, ये गलत है, ये ठीक है, बट अल्टीमेट डिसीजन दीदी का। और जब एक बार दीदी अल्टीमेट डिसीजन ले ली उसको फॉलो करना हमारा काम। हम ऐसा बोलेगा तो ऐसा ही होगा तो ही हम पार्टी करेगा ना। कंडीशंस पे पार्टी नहीं होता, कंडीशंस पे ट्रांजैक्शन होता है, कंडीशंस पे पॉलिटिक्स नहीं होता। और दादा और एक बात, यहाँ पर जो आईएसएफ और आम जनता उन्नयन पार्टी और नया पार्टी आया है इस बार, तो ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उन्होंने मुर्शिदाबाद में बोला नहीं टीएमसी कुछ नहीं किया, ममता दीदी कुछ नहीं किया। ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, अब भांगोर देखिए तो इस बार ये माइनॉरिटी कम्युनिटी का मुद्दा क्या है, आपको क्या लग रहा है माइनॉरिटी कम्युनिटी का? भाई आप जब कुछ नहीं किया तृणमूल ने, आप भी तो तृणमूल में थे उस समय तो आप आवाज नहीं उठाए, उस समय तो आप कुछ नहीं बोले। आप एमएलए थे, आपने एमएलए होकर असेंबली में अपने एरिया के लिए, अपने मुसलमानों के लिए कितना मैटर उठाया, कितना मुद्दा उठाया, तो रिकॉर्ड है असेंबली में। आपको एक घटिया राजनीति जब करना है तब आपको ये सब चीज याद आता, तब आपको माइनॉरिटी मुस्लिम और ये सब याद आता। और अगर मुसलमानों के लिए दीदी ने काम नहीं किया तो मुसलमान क्या पागल है जो दीदी को वोट करेगा? इतना भर भर के हर बार क्यों वोट देता है? हिंदू भी देता है, मुसलमान भी देता है, यूपी भी देता है, बिहारी भी देता है, मारवाड़ी भी देता है, बंगाली भी देता है, गुजराती भी देता है, पूरा गोटा बंगाल दीदी को वोट देता है, तभी तो दीदी जीत रही है। बात यहाँ है बंगाल का ग्रोथ। दीदी के अंडर में कलकत्ता जो है आज इंडिया का नंबर टॉप 3rd सिटी बन गया। दिल्ली और बॉम्बे के बाद सबसे ज्यादा जीडीपी है। वेस्ट बंगाल जो कि 17 नंबर स्टेट में कभी आता था सीपीएम के टाइम पर, पूरे बंगाल में, इंडिया में, आज वेस्ट बंगाल जो है टॉप 5 स्टेट्स में आ गया। और धीरे धीरे आप देखिएगा टॉप 2-3 स्टेट्स में आ जाएगा। हमारा एसजीडीपी ग्रोथ से लेकर, हमारा बजट से लेकर, जीडीपी से लेकर, ट्रांजैक्शन से लेकर, सब कुछ को लेकर, एमएसएमई का ग्रोथ यहाँ पे पूरे इंडिया में। और जो नेशनल गवर्नमेंट बीजेपी का जो सरकार है उसका मंत्री गाली देता है हमको आज, और अगला दिन उसी का मिनिस्ट्री हमको अवार्ड देता है पूरे इंडिया में टॉप परफॉर्मेंस के लिए। यूनाइटेड नेशंस हम लोग को परफॉर्मेंस दे दिया, कन्याश्री से लेकर कितना सारा स्कीम्स जो है वो वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्नाइज हो गया। मगर अब क्या करें, अब वो जितना लोग का आप नाम लिया उनको वर्ल्ड नहीं दिखता है, केंद्र सरकार नहीं दिखता है, यहाँ जमीन का रियलिटी नहीं दिखता है। उनको जब चश्मा में अपना चीज दिखेगा तो हम, वो कुछ चश्मा में पहनता, ऐसा चश्मा पहनता जिसमें अंदर में मिरर है, तो खाली अपना ही फोटो दिखता है, उनको पश्चिम बंगाल का उन्नयन नहीं दिखता है।